आज मैं आप लोगों के सामने हिंदू धर्म में किए जाने वाले एक व्रत की विधि शेयर करूंगी। अगर हम इस व्रत को शुद्ध, सच्चा और शास्त्रीय विधि से करते हैं, तो ये व्रत हमें बहुत ही जल्दी फल देता है, जिसका फल सच्चे भाव से करने पर अवश्य मिलता है। इस व्रत को करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत या व्रत लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत शुक्रवार को करते हैं। अब इस व्रत को कैसे करते हैं, मैं आपको वो विधि बताती हूँ। सबसे पहले एक पाटा लगा लो और उस पाटे के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दो। वैसे तो वैभव लक्ष्मी व्रत एक सीधा-साधा व्रत है। कोई भी व्रत अगर हम पूरे मन से, श्रद्धा से करते हैं, तो हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। लेकिन वैभव लक्ष्मी व्रत के 2-4 नियम भी हैं। उसमें से एक नियम ये है कि जब भी हम शुक्रवार को यह व्रत करते हैं, उस दिन हम किसी और के घर का पानी या कुछ भी सामान नहीं खा सकते हैं। और एक दूसरा नियम ये है कि इसके अंदर एक लाल फूल हमें अवश्य चाहिए होता है। लाल फूल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, गुलाब का फूल, तो उसकी आप ज़रूर व्यवस्था कर लेना। अगर आपको डेट आई हुई है, आप पीरियड से हो, तो आप इस व्रत को नहीं कर सकते। महीने के उस शुक्रवार को आप छोड़ दो और नेक्स्ट शुक्रवार को अपना व्रत कंटिन्यू करो। मैंने अपने जीवन में यह व्रत 2 बार किया है। एक बार जब मैंने ये व्रत किया था, तब मैं कंवारी थी और हॉस्टल में रहती थी। वहाँ पे रहने पे मेरे पास में इतने ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद भी जैसे मैंने इस व्रत को किया, मुझे इसका फल पहले दूसरे शुक्रवार से ही मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मैंने अपनी शादी के बाद में एक बार इस व्रत को किया था और मैंने इस व्रत के अंदर जो भी हर बार मांगा है, मुझे वो हमेशा मिला है। जैसे माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ लक्ष्मी आपकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाने के बाद में एक मुट्ठी चावल पाटे के ऊपर रखेंगे और उस चावल के ऊपर हम एक तांबे का, चांदी का कोई भी कलश रखेंगे और उस कलश को हम पानी से भर देंगे। लक्ष्मी व्रत की पूजा शाम को की जाती है। अच्छे से अपने हाथ पैर धो के कोई लाल रंग का वस्त्र पहन के अगर आप इस पूजा को करोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लाल रंग है वो लक्ष्मी जी का अति प्रिय रंग है। उसके बाद में हम एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी को हम इस लोटे के ऊपर रख देंगे। जो ये लोटा है, इसके ऊपर आप देख लेना कि जो मौली है वो बंधी हुई हो। अगर मौली नहीं बंधी हुई तो आप बांध लेना। अब हम इस प्याली के अंदर जो हमने कटोरी रखी है, उसके अंदर हम एक सोने का गहना रख देंगे, जो भी आपने पहना है या फिर जो भी आपके पास है। अगर सोने का नहीं है तो चांदी का रुपया भी चलेगा, और अगर चांदी का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी चलेगा। कुछ भी इसमें से जो आपके पास में है, वो आप इस कटोरी के अंदर रख देना। लक्ष्मी जी के व्रत के अंदर सोने की या गहने की पूजा ज़रूरी है। उसके बाद में हम एक थाली ले लेंगे, उसके अंदर हम लाल रंग की रोली लेंगे, थोड़ा-सा हल्दी, कुमकुम लेंगे और हम मोली लेंगे और थोड़े से हम चावल लेंगे, जिससे हम इस गहने की पूजा करेंगे। उसके बाद में हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर को यहाँ पे रख लेंगे। अगर आपके पास में श्री यंत्र है, तो आप इस टाइम पे श्री यंत्र भी यहाँ पे रख सकते हो। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत करते वक़्त श्री यंत्र की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। अगर आपके पास में श्री यंत्र नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैभव लक्ष्मी व्रत की जो बुक है, उसके अंदर भी श्री यंत्र बना हुआ है। अब हम एक घी का दीपक जला लेंगे और उसको भी यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद में हम धूप सुलगा लेंगे और धूप भी यहाँ पे रख लेंगे। माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए आप कुछ मीठा आइटम अपने घर पे भी बना सकते हो। उसके अलावा आप मिश्री का भोग लगा सकते हो या फिर गुड़ का भोग भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे गुड़ का भोग लगा रही हूँ और मैं इसके अंदर तुलसी पत्ता भी डालूँगी, क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना कोई भी भोग अपूर्ण होता है। उसके बाद में एक लाल गुलाब का फूल भी थाली के अंदर रख देंगे। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद में अब हम पूजा की विधि स्टार्ट करेंगे। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की किताब है, ये इसको आपको अपने पास रख लेना है। ये वैभव लक्ष्मी की व्रत की किताब आपको किसी भी पूजा की किताबें जहाँ मिलती है वहाँ पे मिल जाएगी।
वैभव लक्ष्मी माता को श्रीयंत्र अति प्रिय होता है, तो अगर आपके पास में श्रीयंत्र है, तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर नहीं है, तो आप सबसे पहले श्रीयंत्र के दर्शन करो और वैभव लक्ष्मी माता के सामने प्रणाम करो और माथा टेको और उनसे प्रार्थना करो कि आप उनके ये व्रत 11 या 21 बार कर रहे हो, वो इसमें आपका साथ दें। और अपनी मनोकामना भी माता के आगे प्रकट करो। वैसे तो माता सब जानती ही है, लेकिन फिर भी आप अपनी मनोकामना माता के आगे रख दो। उसके बाद में आप सबसे पहले श्री यंत्र के अच्छे से दर्शन करो, माता के आगे प्रणाम करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। श्री यंत्र के दर्शन करते वक्त मन में जय माँ लक्ष्मी बोलते रहो और ये लाल कुमकुम माता को चढ़ाओ, माता को इसका तिलक करो और उसके बाद में थोड़े से चावल भी माता को अर्पित करो। और माता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। उसके बाद में हम इस पुस्तक में माता के विविध स्वरूप दिए गए हैं, उन सारे स्वरूप को एक-एक करके टीका लगाएँगे, चावल लगाएँगे और फिर उनको प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हे गजलक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे आप सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे आदिलक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे विजयलक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे ऐश्वर्या लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे आप सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे धनलक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे आप सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुए, वैसे आप सब पर प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। माता के सभी स्वरूपों का दर्शन करने के बाद में इस पुस्तक के अंदर लक्ष्मी स्तवन का पाठ दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। वो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, तो जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें वो पाठ पढ़ो। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो ऐसा ही तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब हम कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे और उसके बाद में लाल रंग का फूल भी वहाँ पे चढ़ाएंगे। उसके बाद में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर पे भी रोली चढ़ाएंगे और चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद में घी का दीपक माँ लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे और जो हमने प्रसाद बनाया था उस प्रसाद को भी यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे और जो हमने धूप जलाई थी उसको भी माँ लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे। अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ-साथ रहते थे और एक-दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग-सा है। सब अपने-अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक-दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है।
इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी-खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सी बदियां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से समय व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पे इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम-रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है। बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाया करती थी। अभी तू दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आएगा। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब बातों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं अब। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है।
अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभलक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सभी सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत सारे स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने रखो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बाँट दो और थोड़ा-सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभवलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए, यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभवलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभवलक्ष्मी व्रत की एक-एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना की हो वह बोलो कि मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप के भाव को वंदन करो। माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी व्रत के शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया
कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई दूसरा नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप लेके लक्ष्मी देवी ही स्वयं आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली की नहीं। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बची हुई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माजी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न है उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। यहाँ पर हम लोगों ने ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को पढ़ा। उसके बाद में उसके बाद में आरती करके 11 बार जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी बोलो। और बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। उसके बाद में पुस्तक में श्री लक्ष्मी महिमा दी गई है, वो भी पढ़ना होता है। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन करवाया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवा की जगह पर मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। उसके बाद में महालक्ष्मी जी की स्तुति पढ़ी जाती है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजिनी शरय प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमामयं पतितोद्धारिणी देवी नमामयं पुनः पुनः देवास्तां संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मुर्मु देवास्त्वां प्रणमते निधिः लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी तयि कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमामह्यं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भिडभंजिनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मवन्तं जनकुरु अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी नमस्ते तु महामाया
सर्व सुखप्रदायिनी नमामयं महालक्ष्मी नमामयं सुरेश्वरी नमामयं जगदात्री नमामयं परमेश्वरी। फिर माँ का जो प्रसाद था आप उसका भोग लगा के वो बाँट दो और थोड़ा-सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन आप उपवास रख सकते हो और प्रसाद में कोई मीठी चीज़ जो आपने बनाई है वही खा के शुक्रवार कर सकते हो। और अगर नहीं शक्ति है तो जब आप शाम को प्रसाद खा रहे हो आप उसी टाइम पे खाना भी खा सकते हो। और अगर आप में थोड़ी-सी भी शक्ति नहीं है तो आप सुबह-शाम दोनों टाइम खाना खा के भी माँ का ये उपवास कर सकते हो। उसके बाद में इस फूल को माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दो। जो आपका ये गहना था इसे आप पहन लो और जो चावल थे उसको आप पक्षियों को डाल दो और जो ये लोटा है इसके अंदर जो जल है वो आप तुलसी जी को डाल दो और आपका जो ये व्रत है इसकी जो विधि है वो संपूर्ण होती है। आज मैंने आपके साथ में वैभव लक्ष्मी व्रत को